अच्छा, यूके में एक कॉन्सेप्ट है, यूके में, दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग। मतलब राजा से कभी कोई गलती नहीं हो सकती है, ये कहा जाता है यूके में। इसका मतलब क्या है समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन में जब भी ब्रिटेन के जो किंग हैं या जो भी वहाँ पे जो हेड हैं, वो यदि कोई स्टेप लेते हैं तो वो स्टेप जब भी लिया जाएगा वो किसी न किसी मंत्री के नाम पे लिया जाएगा। यानी कि सपोज इफ आई एम द किंग ऑफ यूके और मुझे कोई एक ऑर्डर पास करना है, उस ऑर्डर को पास तो चलो मैं ही करूंगा, लेकिन कल को गए यदि कोई भी प्रॉब्लम आता है उस ऑर्डर में, तो उसके लिए कोई एक मिनिस्टर जिम्मेदार होगा, मैं जिम्मेदार नहीं होता हूं, बिकॉज उस ऑर्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मिनिस्टर की हो जाती है। कोई ना कोई एक मिनिस्टर होता है हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। लेकिन भारत के केस में आप देखिए, राष्ट्रपति जब किसी चीज़ को, सपोज कोई एक बिल है वो यदि एक्ट के रूप में पास हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ही वहाँ पे आ रहा है एंड ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। या एक ऑर्डिनेंस जब राष्ट्रपति पास करते हैं, तो वैसा नहीं है कि किसी मिनिस्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको लिया जाएगा। यदि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी क्वेश्चनड, भारत के केस में। लेकिन यूके में क्या है, राजा या हेड ऑफ द स्टेट पे कभी कोई सवाल नहीं उठ सकता है, बिकॉज वहां पे कॉन्सेप्ट है किंग कैन डू नो रॉन्ग। लिखिए।